हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है ग्रुप डी के पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कर दीजिए शेयर। तो जो है इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का पररूप सबसे ज्यादा कठोर होता है। अब देखिए कार्बन, फास्फोरस और सोडियम, ये तीन तरीके के ऑप्शन लिए गए हैं। तो सोडियम तो क्या होता है, सोडियम बहुत मुलायम होता है, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है, तो सोडियम तो होगा नहीं। फास्फोरस भी नहीं होगा। कार्बन, कार्बन का अपर रूप क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है हीरा या फिर ग्रेफाइट। लेकिन जो सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है वो हीरा रहता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनेगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट जिसको संगमरमर भी कहा जाता है, इसका फार्मूला होता है CaCO3। इसको जो है जब गर्म करते हैं, जब इसको गर्म किया जाएगा तो गर्म करने पर CaO और CO2 में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना। अब यहां से बात आती है बुझा हुआ चूने का फार्मूला क्या होता है, तो CaOH का होल ट्वाइस होता है बुझे हुए चूने का फार्मूला। इसके बाद में पूछा गया है वॉशिंग सोडा का सूत्र। तो वॉशिंग सोडा मतलब धोने का सोडा, और धोने का सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3। Na2CO3, वहीं पर अगर खाने का सोडा आ गया तो NaHCO3 हो जाएगा, खाने का सोडा का फार्मूला। इसके बाद फिर क्वेश्चन क्या है, उस अभिक्रिया का नाम लिखो जिसमें उत्पाद में दो आयनों में टूट जाता है। तो दो आयनों में कौन सा जो है रिएक्शन रहता है और टूटता है, कौन सी अभिक्रिया रहती है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया रहता है। इसमें दो आयनों में टूटता है। वहीं पर विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया में ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है, इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक अभिकारक अगर मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। इसी तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन रहता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक पदार्थ रहता है वो दो या दो से ज्यादा अभिकारकों में टूट जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये 10th के ही क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो है ग्रुप डी में। इसके बाद देखते हैं डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत में क्या बात बोला जाता है। तो डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत क्या होता है, डोबेराइनर ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था या द्रव्यमान संख्या के, ना कि परमाणु क्रमांक के। तो अगर परमाणु क्रमांक को बढ़ते हुए आता है तो गलत हो जाएगा, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। और तीन तत्वों का ऑब्जर्वेशन किया था, पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भार का औसत जो है दूसरे तत्व के बराबर होता है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर तीन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया था, या फिर तीन तत्व के परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक होगा नहीं, परमाणु भार वाला हो जाएगा, ये ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा। तीन तत्वों को उनके द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, 240 वोल्ट और 8 एम्पियर के लिए 10 वाट के कितने बल्ब परिपथ में कार्य करेंगे। तो V बराबर दिया है 220 वोल्ट और करंट I बराबर दिया है 8 एम्पियर का। V बराबर होता है IR के, तो V का मान 240 है, I का मान 8 है, बराबर R। तो R बराबर 240 बटे 8, तो R बराबर 8 त्रिक 24, 30 आ जाएगा। तो यहाँ से R का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मान लीजिए प्रतिरोध पूछा होता कितना प्रतिरोध होगा, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अगर प्रतिरोध पूछा होता तो 30 ओम का हो जाता है यहाँ से। और जो है यहाँ पर जो है क्योंकि वाट दिया है तो हमें वाट में ही लेना पड़ेगा, कि पहले निकालना पड़ेगा 240 वोल्ट 8 एम्पियर में कितना वाट रहेगा। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है VI। तो V का मान कितना है 240 और I का मान कितना है 8, तो ये 240 गुणे 8 हो जाएगा और ये इतना वाट आ जाएगा। अब इतना वाट उसकी कैपेसिटी है, और एक बल्ब की कैपेसिटी कितना है 10 वाट है। इतने वाट में कितना बल्ब जलेगा, तो भाग दे देंगे 240 गुणे 8 बटे 10। तो 8 चौक 32 के 2 3 हासिल हो जाएगा, 8 दूनी 16 17 18 19, तो 192 आ जाएगा। यहाँ से 192 बल्ब जो है
परिपथ में लगाए जाएंगे। अगर यहीं पर शक्ति पूछा होता कितना एक बल्ब की शक्ति होगी तो P बराबर क्या लगाते हैं, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पर आई स्क्वायर आर अगर लगाते तो फिर यहाँ से उष्मा अगर निकालना रहेगा या शक्ति निकालना रहेगा तो आई स्क्वायर आर फार्मूला लगाएंगे। अगर यही जूल में रहेगा तब यही करेंगे, अगर कैलोरी में रहेगा तो 4.2 से भाग कर देंगे। तो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें आर पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, यहाँ से पूछा ही गया है। तो देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चन को हम लोग और देख लेते हैं। जैसे NaOH प्राप्त करने के लिए कौन सा यौगिक जल के साथ विद्युत अपघटन करवाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अगर देखा जाए तो 10th में NaOH बनाने की विधि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, NaCl को अगर जो है जल के साथ गर्म करते हैं तो NaOH प्राप्त होता है। तो इसका मतलब किसका अपघटन होगा, NaCl का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, NaCl। ओजोन परत की मोटाई बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करना होगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन परत की जो है मोटाई कम हो रही है। उसमें छिद्र भी देखा गया है अंटार्कटिक पर, और मतलब उसके कारण बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को हमें कम करना पड़ेगा, जिसके कारण उसकी मोटाई बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी प्रकार पूछा गया है कि एक वर्ग में है, एक वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो लिथियम, अब यहाँ से देखेंगे तो अगर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के सारे पॉइंट्स याद हैं जो हम याद करवाए हैं, हमारे लिए नमकीन काजू रबड़ी किशमिश फ्री, तो हमारे लिए नमकीन काजू, यहाँ से KR के लिए हमारे लिए नमकीन काजू रबड़ी किशमिश। अब KR क्रिप्टॉन हो जाएगा, क्रिय गैस से तो ये होगा नहीं, ये सोडियम के साथ मैग्नीशियम होगा नहीं। न्यूज पेपर आज सब लिखेगा तो N नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ग्रुप में आ जाएंगे। इस तरीके से मेरा पीरियोडिक टेबल वाला वीडियो देख लीजिए, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आवर्त सारणी में धात्विक गुण बढ़ता है तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है या फिर दाएं से बाएं जाने पर बढ़ता है। तो धात्विक गुण ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, ये भी हम अपने पीरियोडिक टेबल में समझाए हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि जो है सारे क्वेश्चन 10th लेवल के इसमें केमिस्ट्री के इंक्लूडेड हैं और जो है कुछ फिजिक्स के भी हैं। अभी हम लोग और एनालिसिस करेंगे तो उसमें 9th का भी पता चलेगा, 11th का भी पता चलेगा। तो देख सकते हैं यही सबसे क्वेश्चन रहता है। तो अगर हम, क्योंकि मतलब इस टाइम पीरियड में हम अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं तो हमें अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। और सारणी में धात्विक गुण क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण से अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती है। आकर्षण बल का मान कम होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाता है। और इलेक्ट्रॉन को निकालना ही क्या कहलाता है, धात्विक लक्षण। इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, दाएं से बाएं जाने पर बढ़ता है तो घटता है। इसी तरीके से अधात्विक गुण पूछेगा तो ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा, दाएं से बाएं जाने पर बढ़ेगा। बाएं से दाएं यहाँ पर लिख लो, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा। और इसके बाद फिर इसी तरीके से संयोजकता रहती है तो ऊपर से नीचे जाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बाएं से दाएं जाने पर जो है क्या होता है, संयोजकता। बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले बढ़ती है, फिर जो है घटती है, फिर 0 हो जाती है। और इसी तरीके से हम लोग देखेंगे परमाणु त्रिज्या तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, बाएं से दाएं जाने पर घटती है। और इसी तरीके से हम लोग आयनिक लक्षण, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मकता, ये सब क्या होता है, सारे पॉइंट्स अगर हमें पता करना है तो आवर्त सारणी को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तब हम कोई भी क्वेश्चन, अब यही क्वेश्चन थोड़ी ना आ जाएगा, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो इसी से रिलेटेड में इतनी सारे पॉइंट्स जितना मैंने जिक्र किया, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। एल्केन समूह पूछा था तो CnH2n+2 ये होता फार्मूला। एल्कीन पूछा होता CnH2n है, एल्काइन पूछा होता CnH2n-2, एल्किल पूछा होता तो CnH2n-1, ये सारे +1। ये सारे पॉइंट्स यहाँ से बन सकते हैं। इसमें किसी का सदस्य पूछा जा सकता है, जैसे दिया रहेगा जो इस फार्मूले पर रहेगा वो एल्कीन समूह का होगा, जो इस फार्मूले पर रहेगा एल्कीन का होगा, जो इस फार्मूले पर रहेगा एल्केन का होगा, जो इस फार्मूले पर रहेगा एल्काइन का होगा, जो इस फार्मूले पर रहेगा वो एल्किल का होगा। और इसको पूछा था NaOH और +H2SO4, इसका जब अभिक्रिया कराते हैं तो Na2SO4 + H2O, ये अभिक्रिया दिया था, पूछा था कौन सी अभिक्रिया होगी। तो देखो ये क्या है, क्षार है, क्षार है ये अम्ल है। अम्ल
क्षार के साथ जब अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, और इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन सारे यहीं से बन रहे हैं। और वायु Mg को वायु की उपस्थिति में जलता है तो अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण या फिर अपचयन, ये पूछा गया है। तो मैग्नीशियम को अगर वायु की उपस्थिति में जलाया जाएगा Mg+O2 तो क्या हो जाएगा? MgO हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2। और अब यहाँ से ऑक्सीजन जाकर के जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर ऋण पदार्थों का जुड़ना, धन पदार्थों का निकलना या फिर हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। वहीं अपचयन क्या होता है? अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है और जो है ऋण पदार्थ जुड़ता है, या फिर ऑक्सीजन निकलता है या फिर ऋण पदार्थ निकलता है। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी पूछा है, अपचयन अभिक्रिया। तो सारे पॉइंट्स जो है देख सकते हैं कहाँ से पूछा गया है। तो जो है इस तरीके से हम लोग जो है एनालिसिस करते रहेंगे पेपर का। ये एक सैंपल पेपर जो है हम दिखा दिया आप लोगों को, इस तरीके से पढ़ना है। जो है डेली जो है कुछ ना कुछ जो है इससे रिलेटेड जो भी पेपर चल रहा है ये आता रहेगा इस चैनल पर। तो जो है ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सारे कंटेंट्स मिलेंगे जो भी अपडेटेड रहेंगे, जो भी एग्जाम में रहते हैं एनालिसिस पेपर। तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।